पूरा गांव जंगल में पड़ा है जी, डर कर पुलिस के वजह खौफ से बाहर पूरा गांव निकला पड़ा है जी। ऐसा ना हो कि जो बेजायज लोग हैं वो अपने निकल चुके हैं, कि ऐसा ना हो अगर हम अरेस्टिंग हो गए तो बाद में कुछ छूटने की आशंका नहीं होगी। कहेंगे हमारे यहाँ हिंदू भाई भी हैं, हम उनके साथ थे, उनको भी हमने सहारा दिया, हम उनको प्रोटेक्ट किया कि भाई हम आपके साथ हैं, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन फिर भी पुलिस ने यहाँ 4:30 बजे आज 4:30 बजे रेड डाली है। उसके बाद में 4:30 बजे बिल्कुल सुबह सुबह रेड डाली। हाँ जी, बिल्कुल सुबह 4:30 बजे रेड डाली है। अब आप 4 बजे 4:30 बजे जो बंदा अपने घर पे नींद पूरी कर रहा है, सो रहा है, उसके किवाड़ों को तोड़कर और पुलिस इस तरीके से उनको खींच कर और अरेस्ट करके ले जाना, ये कहाँ की इंसाफी है जी। नमस्कार, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया मेरा नाम है। नूह में बात की, ये जो हिंसा की खबरें आपने सोशल मीडिया पर देखी, उसके बाद जो यहाँ माहौल देखने को मिल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि ना जाने कितने सारे घर यहाँ तबाह हुए हैं। ना जाने हम ये कह सकते हैं कि कितने सारे घरों की तबाही के साथ गांव वो मंजर देख रहे हैं जो नहीं होना चाहिए था। मेरे आगे पीछे आप इन बहुत सारे जो लोग हैं उनकी भीड़ देख रहे हैं। ये तमाम लोग जो हैं सिंगार गांव के बाशिंदे हैं। यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी है जिसे आप सुनेंगे तो आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। और मैं अगर ये घटना जब मैं यहाँ पर पहुँची, इस घटना के बारे में जब मैंने जाना तो एक वक्त मेरे लिए भी ऐसा रहा, बहुत हैरानी भरा, बहुत स्तब्ध रहने वाला, हर किसी को हैरान कर देने वाला। यहाँ के कुछ मोजिज़ व्यक्ति हैं भाई, जैसे मैंने यहाँ पे सुना पुलिस यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनको चिन्हित करके पकड़ रही थी, उनको पकड़ने आई थी। इस दौरान हम तक ये खबर पहुँची कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। क्या हुआ था, अगर आपने देखा तो ज़रा बताएं। एक्चुअली मैम 4:30 बजे के बाद में 300 या 400 के करीब जवान थे जिन्होंने रेड मारी थी। अभी हमारे यहाँ 31 तारीख को जो ये दंगा हुआ था उसके अकॉर्डिंग कि भाई दंगे में कौन शामिल था कौन नहीं था उनको पकड़ने के लिए। लेकिन ऐसे हमारे मोहल्ले में आप और किसी से भी आप कंफर्म करेंगे, देखेंगे हमारे यहाँ हिंदू भाई भी हैं, हम उनके साथ थे, उनको भी हमने सहारा दिया, हम उनको प्रोटेक्ट किया कि भाई हम आपके साथ हैं, आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन फिर भी पुलिस ने यहाँ आज 4:30 बजे रेड डाली है। उसके बाद में 4:30 बजे बिल्कुल सुबह सुबह रेड डाली। हाँ जी, बिल्कुल सुबह 4:30 बजे रेड डाली है। और रेड ऐसी डाली है जी, हमने यहाँ तक भी कहा कि जो जायज़ हैं आप उनको पकड़ के ले जाओ, जबकि जायज़ को भी बेजायज़ को भी सबको पकड़ के लेके गए हैं। अब ये जो हमारे भाई हैं इनका नाम जब्बार है, ये अपनी इसी बैठक पे लेटे पड़े थे जी। अब रेड मारने के बाद में उनको यहाँ से उठाया गया, पुलिस ज़्यादा तादाद में थी जी, बीमार आदमी थे, वैसे घबरा गए। घबराने के बाद में प्रेशर थोड़ा हाई हो गया उनका, तो उनकी डेथ हो गई जी। और कुछ भाइयों को 8-10 भाइयों को पुलिस अरेस्ट करके भी ले गई हैं जो नाजायज़ है जी। तो ऐसे चिन्हित कर करके जो है वो लेकर जाया जा रहा है नौजवानों को। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ और भी ज़िम्मेदार आदमी हैं, रईसा खान भी हैं, विधायक भी, वो भी आए थे। उन्होंने भी ये चीज़ कहा कि आप हमें ये बताओ कि जो जायज़ है उनको आप हमें बता दो, हम खुद देंगे आप लोगों को। ऐसा तो ना करो कि भाई जो अपने घरों में लेटे हुए हैं, लेटे होने के बाद में किवाड़ वाड़ तोड़ कर और उन बंदों को ले जाया जा रहा है। ये तो बेजायज़ बात है ना मैम, जायज़ बात तो नहीं है। यहाँ पीछे मैं एक मंदिर भी देख रही हूँ और ये भी रहा कि आप लोग पूरी सद्भावना के साथ जो यहाँ पूजा करने आते थे उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करते थे। यहाँ पर कुछ अभी चुनिंदा घर हैं हिंदू भाइयों के, आप वहाँ जाकर भी पता कर सकते हैं। हमारे बराबर अभी यहीं से ही कोई 100 मीटर या 50 मीटर करीब मंदिर है। हमने उस मंदिर को खुद प्रोटेक्ट किया इस चीज़ के लिए कि ना ऐसा ना हो कोई भाई यहाँ बाहर से आकर और इस पर हमला करे। हम खुद वहाँ पर खड़े रहे हैं जी। आप बाज़ार में जाकर कुछ चुनिंदा हमारे हिंदू भाई हैं, हम खूब भाईचारा बना कर रहते हैं, आप उनसे पूछ सकते हो कि हाँ इनके साथ कैसा व्यवहार करा है। हम खुद खड़े रहे हैं उनके साथ में, इस बात को आप कंफर्म कर सकते हो जाकर। और इस हिंसा के बाद गांव का क्या माहौल है, यहाँ गांव में क्या माहौल है? गांव पूरा डरा हुआ है जी, पूरा गांव बाहरों में जंगल में पड़ा है जी। पूरा गांव जंगल में पड़ा है जी, डर कर पुलिस के वजह खौफ से बाहर पूरा गांव निकला पड़ा है जी। ऐसा ना हो कि जो बेजायज लोग हैं वो अपने निकल चुके हैं, कि ऐसा ना हो अगर हम अरेस्टिंग हो गए तो बाद में कुछ छूटने की आशंका नहीं होगी।
मैं जैसे कि इधर नूह से थोड़ा सा आगे कुछ और गांव में भी मैं गई थी। वहाँ के महिलाएं ये बता रही थी कि उनके जो पुरुष हैं वो गांव छोड़कर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, नौजवान डरे हुए कहीं कहीं पर जा रहे हैं। तो आप जैसे नौजवानों में भी डर है भाई कि कहीं पुलिस पकड़ ले या फिर कोई भी केस लगा दे, इस तरह वाला खौफ भी है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल बना पड़ा है ऐसा हादसा। लोग बाग, मैं बोल तो रहा हूँ आपसे कि निकल चुके हैं यहाँ से, बहुत से भाई तो यहाँ से अभी भी निकल चुके हैं अपने। देख रहे हैं कि भाई जब ये ठंडा माहौल हो जाएगा, जब हम आ जाएंगे। नहीं, माहौल बहुत गर्म हो पड़ा है जी, बहुत डरे पड़े हैं लोग बाग यहाँ पे। तो इसके बाद यहाँ रोजगार पर कितना असर पड़ा है, जो छोटे दुकानदार हैं या जो रेहड़ी लगाते हैं उन पर? मैम यहाँ ज़्यादातर अपने दाढ़ी वाले लोग बाग हैं जो अपना रोज़ दाढ़ी करते हैं, रोज़ खाते हैं। उन्हों को तो बिल्कुल ही बंद हो गया। वो कहाँ से अपना परिवार पालेंगे जी। अब दुकानदार हैं, दुकानदारों की पूरी दुकान बंद। आज 4 दिन हो गए जी मार्केट को बंद हुए। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि 4 दिन बंद हो गए बाज़ार को, तो बंदा कहाँ से लाएगा और फिर कहाँ से खाएगा। तो इसी चीज़ से तो बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है जी। तो वहाँ जो दुकानें जो हैं, मैं इस गांव में जब आ रही थी तो मैंने देखा कि दुकानें बिल्कुल बंद पड़ी थी। यहाँ भी ये 3 दुकानें देखिए आप, यहाँ पे शटर जो है इनके बंद है। देखिए ये जो 3 दुकानें हैं ये भी बंद है। और गांव में लोगों के रोज़गार पर तो असर हो ही रहा है। इसके साथ ही जो एक जवान तबका है वो भी इस खौफ में है, इस डर में है कि पुलिस जो है कभी भी आ सकती है। और जो पकड़ कर लेकर जाए जा रहे हैं, क्या किसी कारण से या उन्हें मतलब किस किस कारण से, क्या उनके चेहरे देखे गए या किस तरह से? कुछ चेहरे नहीं देखे गए हैं मैम। इस चीज़ के ही हम बार बार बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि आप उनको लेके जाओ जो जायज़ हैं, बेजायज़ को मत लेके जाओ। हम इस चीज़ के ही खिलाफ है कि हमें कुछ भी और भी जिम्मेदारी ने वो ये आश्वासन भी दिया कि आप, अगर आपको पता है कि कौन दोषी है, आप उन्हें हमें उनका नाम दे दो, हम खुद आपको उनको देंगे। और बाकी आपको पता है तो आप लेके जाओ। इस चीज़ से मना नहीं है कि अगर कोई जो दोषी है आप उसको मत ले जाओ, या उसके खिलाफ हम खड़े हैं या विरोध कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ये कहा जा रहा है कि जो दोषी है उनको आप लेके जाओ, लेकिन जो दोषी नहीं है उनको तो मत ले जाओ। अब आप 4 बजे, 4:30 बजे जो बंदा अपने घर पे नींद पूरी कर रहा है, सो रहा है, उसके किवाड़ों को तोड़कर और पुलिस इस तरीके से उनको खींच कर और अरेस्ट करके ले जाना, ये कहाँ की इंसाफ़ी है जी। तो नाइंसाफ़ी है, बिल्कुल नाजायज़ बात है, नाजायज़ को लिया जा रहा है जी। ऐसा होना नहीं चाहिए जी, हमारी तो यही अपील है जी। अच्छा, जिनकी मृत्यु हुई है उनके तकरीबन बताए 8 बच्चे। 7 लड़के हैं जी, 1 लड़की है उन्हों के जी। तो अभी घर परिवार के क्या हालात हैं अभी? कुछ नहीं है जी, अभी सब अब घर पे है। आपको तो 4 दिन से पता है कि कर्फ्यू का जैसा माहौल बना पड़ा है, अपने घर पे बैठे हैं सब, यहीं बैठे हैं। ये कुछ रोजी रोटी वाली दिक्कत पेश आ बहुत सकती है। ज़्यादा है जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई पड़ी है। बार बार मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि ये सब दहाड़ी मजदूर है जी, अपनी डेली वेज अपनी दहाड़ी जाते हैं, डेली वेज अपना घर परिवार चलाते हैं। अब जब 4 दिन इनको ना गए हो गए तो फिर कैसे परिवार पलेगा जी इनका। तो ये परिस्थिति मैं देख रही हूँ कि नूह के आसपास जितने भी गांव हैं उनमें जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, जो अपनी दुकान चला रहे हैं, अब वो किस तरह से है, उनकी रोजी रोटी पर भी जो है बड़ा संकट आ रहा है। जो पशुपालक हैं उनके भी देख रही, चारा लाने के लिए इधर उधर उनकी महिलाएं जो हैं वो लगातार भटक रही हैं। घर से बाहर निकलने में भी वो इस तरह के माहौल में है, डर वाले माहौल में है कि उनके साथ कुछ भी हुआ जा सकता है। ये सिंगार गांव से मेरी रिपोर्ट। हरियाणा तक के साथ जुड़े रहिएगा।